देखिए, विपक्षी दलों का इस यात्रा की सफलता से चिंतित होना, बौखलाना या बौराना स्वाभाविक है, जिसमें कि भाजपा या उसके जो समकक्ष विचारधारा वाले लोग हैं, उनका जितने भी दल हैं, उनका बौखलाना स्वाभाविक है, जिसमें कि आपने अभी केजरीवाल जी का भी उदाहरण दिया। तो केजरीवाल जी, मतलब एक तो उनका अनकॉल्ड फॉर कमेंट था कि उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणी की, क्योंकि मेरे जहां तक जानकारी है, मेरे ख्याल से आज तक राहुल गांधी ने कभी केजरीवाल जी के ऊपर कोई ऐसा कोई सीधा प्रहार या कोई इस तरह की अभद्र टिप्पणी या इस तरह की, जिसको कहते हैं ना, अपमानजनक टिप्पणी है मेरे ख्याल से ये, तो ऐसी कभी आज तक की नहीं है। उनको अचानक से ऐसा क्या बेचैनी क्या हुई कि जो उनको ये शब्द बोलने के, कड़े शब्द के लिए मजबूर होना पड़ा। तो उनका क्या है कि केजरीवाल है कि ये इनके इन प्रकारेण भाजपा के ही एजेंडा को वो आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि सोशल मीडिया में तो खुलेआम कहा जाता है कि वो संघ का छोटा रिचार्ज है या बीजेपी की बी टीम है। तो कांग्रेस भी इस बात को खुल के कहने लगी है अब। तो अगर वो बीजेपी की टीम है, जैसा कि उनके क्रियाकलापों से और उनके अलग अलग कदमों से ये साबित होता जा रहा है कि वो भाजपा को पराजित करने के लिए मैदान में नहीं है, वो कांग्रेस को के वोट काटने के लिए या कांग्रेस को हाशिए पे धकेलने के लिए वहां मैदान में है। अब उसके लिए उनको भाषा का गलत इस्तेमाल करना हो या किसी और तरीके का हथकंडों का इस्तेमाल करना हो, तो वो उसमें माहिर हैं। और ये भी कहा जाता है सोशल मीडिया के ऊपर तो कि वो मोदी जी से ज्यादा उस्ताद हैं इस मामले में, कि ये इनके साम दाम दंड भेद और ये इनके इन प्रकार जो कहा जाता है कि वो किसी भी तरीके से वो चाहते हैं कि वो कर सकते हैं इस चीज का इस्तेमाल, जो कि हम देख रहे हैं वो गुजरात में भी उनका ये चल रहा है। दूसरी बात, केजरीवाल जी जिस लोकतंत्र, आप खुद को लोकतांत्रिक होने की बात, खुद की पारदर्शिता की बातें करते हैं, तो परसों ही जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे लिए तो ये एक सूचना खबर थी कि केजरीवाल ने आम आदमी पार्टी के संविधान में संशोधन करके खुद को आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया है, या मतलब पार्टी ने उनको आजीवन अध्यक्ष घोषित कर दिया है। तो अब केजरीवाल किस मुंह से राहुल गांधी के ऊपर तंज कस रहे हैं? वहां तो पार्टी में इलेक्शन होने जा रहा है। तो केजरीवाल को समझना चाहिए, और उनके पास, ठीक है, वो अपनी बातों के लच्छे उतार के या भाजपा के सपोर्ट से वो अपने पंख पसारने में कामयाब हो रहे हैं काफी जगह पर, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि उनके पास अभी आपको ध्यान होगा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने एक उनके कामकाज को लेके पंजाब में एक बहुत सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ये केजरीवाल जो है, ये जो अपने भगवंत सिंह मान मुख्यमंत्री हैं, उनको काम नहीं करने दे रहे हैं। वहां उन्होंने राघव चड्डा को बैठा रखा है। डे टू डे के जो निर्णय हैं वो राघव चड्डा लेते हैं, और बाकी के निर्णय जो और ज्यादा महत्वपूर्ण निर्णय होते हैं, नीतिगत निर्णय, वो केजरीवाल के पास भेज दिए जाते हैं कागज पत्तर, और वहां से उनकी अप्रूवल आएगी या वो बताते हैं कि इसके आगे क्या करना है। तो उसमें कोई भी हो, उसमें आप केजरीवाल को ले लीजिए, आप या आम आदमी पार्टी को ले लीजिए, आप भाजपा को ले लीजिए, और केरल में सीपीआईएम ने भी थोड़ा अलग रुख दिखाया, तीखे तेवर दिखाया कि सेंटर की जो लीडरशिप है सीपीआईएम की, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। जो ये सख्त रवैया या थोड़ा जिसको कहते हैं ना तिरछी नजर जो कर रहे हैं, वो पिन्यारी विजन कर रहे हैं यहाँ पे, और उसका नुकसान भी होता है कि आपको शक्ति बजाय हम यात्रा के ऊपर लगाएं, उसके बजाय हमें शक्ति उसके ऊपर व्यय करनी पड़ती है उनका रिबटल देने में। लेकिन कांग्रेस ने वहां ज्यादा शक्ति व्यय नहीं की और वो आगे निकल गए। इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि जो अब ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इसकी जो सफलता है, जैसे अभी पहले भी बार बार सवाल पूछे जा रहे थे कि भाई वर्टिकल क्यों जा रही है यात्रा, सीधी क्यों जा रही है, पश्चिम के और पूरब के राज्यों को क्यों नहीं छेड़ रही है, वहां क्यों नहीं जा रही है? तो उसका एक, उसके लिए अब ये हुआ है कि ये यात्रा पूरी होने के बाद पोरबंदर से परशुराम कुंड,
उत्तर पूर्व में, वहां तक की एक यात्रा की जाएगी। और अभी नवंबर में आसाम में 800 किलोमीटर की पदयात्रा की जा रही है, आसाम राज्य में। और साथ साथ बंगाल में भी पदयात्रा की शुरुआत की जा रही है। उसमें केंद्रीय नेता जाएंगे, राहुल गांधी उसमें शायद नहीं जाएंगे। तो ये मेरे ख्याल से तो जो पदयात्राएं हैं, जो ये राहुल गांधी की जो पदयात्रा है, इसको जो लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है, मेरे ख्याल से तो अब जो है पदयात्रा को, कांग्रेस को, मैं, क्योंकि एक सौभाग्य समझिए कि इतना जो फिजिकली फिट एक नेता है, जो 3,500 किलोमीटर चलने की क्षमता रखता है, अभी तक तो कर ही चुका है जितना उन्होंने दिखाया है। तो एक उनके लिए एक जिसको कहते हैं ना बोन है। तो कांग्रेस को इस या पद यात्राओं की जो एक कड़ी है, लड़ी है, इसको जारी रखना चाहिए। और ये निश्चय ही जन सामान्य से जुड़ने में और उसको विपक्षियों के मुंह बंद करने में निश्चय ही ये कामयाब होगी। जी राजीव।